आज की कथा किंकोड़ा तेरस एवं चतुरा नागा के प्रसंग के बारे में है। आज के दिन संवत 1442 श्रावण शुद्ध तेरस बुधवार के दिन श्रीनाथ जी टोड के दने पधारे थे। उस प्रसंग का वर्णन निम्नलिखित है। कुंभन दास जी श्रीनाथ जी की सेवा में नित्य कीर्तन करके श्रीनाथ जी को रिझाते थे। वे श्रीनाथ जी को अति प्रिय थे और श्रीनाथ जी उनको अपना सानुभाव जताते थे। वे साथ साथ खेलते रहते और बातें भी किया करते थे। थोड़े ही दिनों में एक यवन का उपद्रव इस विस्तार में शुरू हुआ। वह सभी गांवों को लूटमार करके पश्चिम से आया। उसका पड़ाव श्री गिरिराज जी से लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ा था। सदु पांडे, मणिकचंद पांडे, रामदास जी और कुंभन दास जी चारों ने विचार किया कि यह यवन बहुत ही दुष्ट है और भगवत धर्म का द्वेषी है। अब हमें क्या करना चाहिए? यह चारों वैष्णव श्रीनाथ जी के अंतरंग थे। उनके साथ श्रीनाथ जी ने बातें किया कि फिर उन्होंने मंदिर में जाकर श्रीनाथ जी को पूछा कि महाराज, अब हम क्या करें? धर्म का द्वेषी यवन लूटता चला आ रहा है। अब आप जो आज्ञा करें हम वैसा ही करेंगे। श्रीनाथ जी ने यह आज्ञा की कि हमें टोड के दने में पधारने की इच्छा है, वहाँ हमें आप ले चलें। तब उन्होंने पूछा कि महाराज, इस समय कौन सी सवारी पर चले? तब श्रीनाथ जी ने आज्ञा की, सदु पांडे के घर जो पाड़ा है उसे लेकर आओ, मैं उसके ऊपर चढ़कर चलूँगा। तभी सदु पांडे उस पाड़ा को लेकर आए और श्रीनाथ जी उसके ऊपर चढ़कर पधारे। श्रीनाथ जी को एक तरफ से रामदास जी थाम कर चले और दूसरी तरफ सदु पांडे जी थाम कर चल रहे थे। कुंभन दास जी और माणिकचंद वे दो आगे चल के मार्ग बता रहे थे। मार्ग में कांटे और गोखरू बहुत लग रहे थे। श्रीनाथ जी प्रभु के वस्त्र भी फट गए। टोड के दने में एक चौतरा है और छोटा सा तालाब भी है। एक वर्तुलाकार चौक के पास आके रामदास जी और कुंभन दास जी ने श्रीनाथ जी को पूछा कि आप अब यहाँ विराजेंगे? तभी श्रीनाथ जी ने आज्ञा करी कि हम चौतरे पर विराजेंगे। श्रीनाथ जी को पाढ़े पर बिठाते समय जो गादी बिछाई गई थी उसी गादी को इस चौतरे पर बिछा दी गई और श्रीनाथ जी को उस पर पधराया गया। चतुरा नागा नाम के एक विरक्त भगवत थे। उन्हें टोड के दने में तपस्या किया करते थे। वे गिरिराज जी पर कभी अपना पैर तक नहीं रखते थे। मानो उस चतुरा नागा को ही दर्शन देने के लिए श्रीनाथ जी पाड़ा के ऊपर चढ़ के टोड की इस झाड़ी में पधारे। चतुरा नागा के श्रीनाथ जी के दर्शन करके बड़ा ही उत्सव मनाया। वन में से किंकोड़ा चुटकर इसकी सब्जी और आटे का हलवा एवं सीरा बनाकर श्रीनाथ जी को भोग समर्पित किया। इसके बारे में दूसरा उल्लेख यह भी है कि श्रीनाथ जी ने रामदास जी को आज्ञा करी कि तुम भोग धरकर दूर खड़े रहो। तब श्री रामदास जी और कुंभन दास जी सोचने लगे कि किसी व्रज भक्त ने मनोरथ पूर्ण करने हेतु यह लीला हो रही है। रामदास जी ने थोड़ी सामग्री का भोग लगाया। तब श्रीनाथ जी ने यह कहा कि सभी सामग्री कर दो। श्री रामदास जी 2 सेर आटा का सीरा बनाकर लाए थे। उन्होंने तो भोग धर दिया। रामदास जी ने बताया कि अब हम इधर ठहरेंगे तो क्या करेंगे? तो श्रीनाथ जी ने कहा कि तुमको यहाँ रहना ही नहीं है। कुंभन दास, सद्दू पांडे, माणिक पांडे और रामदास जी ये चारों जन झाड़ी की ओट के पास बैठे। तब निकुंज के भीतर स्वामिनी जी ने अपने हाथों से मनोरथ की सामग्री बनाकर श्रीनाथ जी के पास पधारे और भोग धरे। श्रीनाथ जी ने अपने मुख से कुंभन दास को आज्ञा करी कि कुंभन दास, इस समय ऐसा कोई कीर्तन गा तो मेरा मन प्रसन्न हो जाए। मैं सामग्री आरोंगू और तू कीर्तन गाता जा। श्री कुंभन दास ने अपने मन में यह सोचा कि प्रभु को कोई हास्य प्रसंग सुनाने की इच्छा है, ऐसा लगता है। कुंभन दास आदि चारों वैष्णव भूखे भी थे और कांटे भी बहुत ही ज्यादा लगे थे। इसलिए कुंभन दास ने यह पद गाया जिसका राग सारंग है। भावत है तो ही टोड को धनो,
कांटा लगे गोरखो, टूटे फाट्यो है सब तन्यो। सिंह कहाँ लोकड़ा को, डर यह कहाँ बानक बन्यो। कुंभनदास तुम गोवर्धन रह, वन कौन लाड किन जन्यो। यह पद सुनकर श्रीनाथ जी एवं श्री स्वामिनी जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी वैष्णव भी प्रसन्न हो गए। बाद में माला के समय कुंभनदास जी ने यह पद गाया। बोलत श्याम मनोहर बैठे, राग मालकोश। बोलत श्याम मनोहर मनोहर बैठे, कमल खंड और कदम की छैया। कसुमनि द्रुम अली पीक कुंजत, कोकिला कल गावत तहिया। सुनत दुतिका के बचन माधुरी, भयो हुलास तनमन मैया। कुंभनदास व्रज जुवती, मिलन चली रसिक कुंवर गिरिधर पहिया। यह पद सुनकर श्रीनाथ जी स्वयं अति प्रसन्न हुए। बाद में श्री स्वामिनी जी ने श्रीनाथ जी को पूछा कि आप यहाँ किस प्रकार से पधारे। तब श्रीनाथ जी ने कहा कि सदु पांडे के घर जो पाड़ा था उस पर चढ़कर हम यहाँ पर पधारे हैं। श्रीनाथ जी के इस वचन को सुनकर स्वामिनी जी ने उस पाड़ा की ओर दृष्टि करके कृपा करके बोले कि यह तो हमारे बाग की मालन है। वह हमारी अवज्ञा से पाड़ा बनी है, पर आज आपकी सेवा करके उसके अपराध की निवृत्ति हो गई है। इसी तरह नाना प्रकारे केली करके तोड़ के धने से स्वामिनी जी ने जी बरसाना में पधारे। बाद में श्रीनाथ जी ने सभी को जाड़ी की ओट के पास बैठे थे उनको बुलाया और सदु पांडे को आज्ञा करी कि अब जाकर देखो कि उपद्रव कम हुआ है क्या। सदु पांडे टोड़ के धने से बाहर आए। इतने में ही समाचार आए कि यवन की फौज तो वापस चली गई है। यह समाचार सदु पांडे ने श्रीनाथ जी को सुनाए और विनती की कि यवन की फौज तो भाग गई है। तब श्रीनाथ जी ने यह कहा कि अब हमें गिरिराज जी में मंदिर में वापस पधराया जाए। इसी प्रकार आज्ञा होते ही श्रीनाथ जी को पाड़े पर बैठा के श्री गिरिराज पर्वत पर मंदिर में पधराया गया। यह पाड़ा गिरिराज पर्वत से उतरकर देह छोड़कर पुनः लीला को प्राप्त हुआ। सभी व्रजवासी मंदिर में श्रीनाथ जी के दर्शन करके बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, धन्य है देव दमन, जिसके प्रताप से यह उपद्रव मिट गया। इस तरह सावन शुदी 13 को बुधवार के दिन चतुरा नागा का मनोरथ सिद्ध करके पुनः श्रीनाथ जी गिरिराज जी पर पधारे। यह टोड़ के गने में श्रीनाथ जी की बैठक है, जहाँ सुंदर मंदिर एवं बैठक जी भी बनाई गई है। यह पाड़ा देवी जीव था। लीला में वो वृषभान जी के बगीचा की मालन थी। नित्य फूलों की माला बनाकर श्री वृषभान जी के घर लाती थी और लीला में वृंदा उसका नाम था। एक दिन श्री स्वामिनी जी बगीचा में पधारे, तब वृंदा के पास एक बेटी थी। उसको वे खिलाती रही थी। उसने न तो उठकर स्वामिनी जी को दंडवत किए, न तो कोई समाधान किया। फिर भी स्वामिनी जी ने उसको कुछ नहीं कहा। उसके बाद श्री स्वामिनी जी ने यह आज्ञा की कि तुम श्री नंदराय जी के घर जाकर श्री ठाकुर जी को संकेत करके हमारे यहाँ पधारने के लिए कहो। तो वृंदा ने यह कहा कि अभी मुझे माला जी सिद्ध करके श्री वृषभान जी को भेजनी है, तो मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा सुनकर श्री स्वामिनी जी ने कहा कि जब मैं आई तब उठकर सम्मान भी न किया और एक काम करने को कहा तो वो भी नहीं किया जा रहा। इस प्रकार तुम यह बगीचा के लायक बिल्कुल नहीं हो। तू यहाँ से बुलंद पर और पाड़ा बन जा। इसी प्रकार का श्राप उसको दिया। तब वह मालन श्री स्वामिनी जी के चरणारविंद में जाकर गिर पड़ी और बहुत स्तुति करने लगी और कहा कि आप मेरे पर कृपा करो, जिससे मैं यहाँ पर फिर से आ सकूं। तब श्री स्वामिनी जी ने कृपा करके कहा कि जब तेरे पे चढ़ के श्री ठाकुर जी वन में पधारेंगे तभी तेरा अंगीकार वापिस होगा। इसी प्रकार वह मालन सदु पांडे के घर में पाड़ा बन के प्रकट हुई और जब श्रीनाथ जी उस पर बैठ के वन में पधारे तब वो पुनः लीला को प्राप्त हुई। तो ऐसी है हमारी श्रीनाथ जी प्रभु की लीला। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही श्रीनाथ जी प्रभु के नित्य दर्शन करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।